जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले खेल से संबंधित सारे प्रश्न है ना। कहने का मतलब है खेल से संबंधित प्रश्न ये है कि हम लोग देखेंगे कि विभिन्न खेल के परिषद को क्या कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न खेल के परिसर को क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग खेलते हैं उस परिसर को क्या कहते हैं, है ना। और सेकेंड में देखेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, और थर्ड में देखेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं विभिन्न खेलों के परिसर को क्या कहते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट में है कोर्ट जो परिसर है कोर्ट, वो किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो कोर्ट का प्रयोग किया जाता है टेनिस में, बैडमिंटन में, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी, है ना। इन सभी जो खेल है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी जो जिस जगह पर खेले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोर्ट बोले जाते हैं, है ना। तो अगला है डायमंड किस खेल के लिए है भाई। तो डायमंड जो हम लोग बेसबॉल खेलते हैं तो बेसबॉल के जो खेल परिसर है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, है ना। और अगला है रिंग किस खेल का परिसर है। तो रिंग है जो स्केटिंग और मुक्केबाजी है। रिंग है जो हम देखते हैं जब मुक्केबाजी को उतरता है और स्केटिंग के लिए तो उसको रिंग में उतरना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि रिंग है वो किसका है, तो स्केटिंग और मुक्केबाजी का, है ना। अगला है कोर्स किस खेल का परिसर है। तो गोल्फ का जो खेल परिसर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। और तैराकी के लिए पूल, है ना, जो तैराकी के लिए जो खेल परिसर है उसको क्या बोलते हैं, पूल बोलते हैं, है ना। अगला है रेंज से आप लोग समझ चुके होंगे कि रेंज है जो किस खेल का परिसर है। तो आप लोग समझ जाइए कि तीरंदाजी और निशानेबाजी है। तीरंदाजी और निशानेबाजी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज, जहां पर ये खेला जाता है ना। अगला है एली जो खेल परिसर है वो किस खेल का है। तो एली है जो बॉलिंग का है, बॉलिंग खेल है उसका जो खेल परिसर उसको क्या बोलते हैं, एली। अगला है मैट किसके लिए है। तो मैट से भी आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैट जो खेला जाता है वो क्या खेला जाता है। तो जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो है वो कहां खेला जाता है, तो मैट पे खेला जाता है ना। और अगला है एरिना जो खेल परिसर है वो घोड़सवारी के लिए बेस्ट है ना, बेस्ट नहीं है उसका खेल परिसर है ना। तो एरिना किसका है, तो घुड़सवारी के लिए है ना। अगला है वेला ड्रम जो खेल परिसर है वो किसका है, तो साइकिलिंग का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं। तो साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या बोला जाता है, वेला ड्रम, है ना। अगला है फील्ड में क्या क्या खेल जाते हैं। जो खेल परिसर है उसमें क्या खेलते हैं, तो पोलो, फुटबॉल और हॉकी। पोलो, फुटबॉल, हॉकी के खेल जो परिसर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, है ना। अगला है बोर्ड खेल परिसर किसका है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोर्ड किसका है, तो बोर्ड किसका है, तो टेबल टेनिस का है। टेबल टेनिस को कहां खेला जाता है, तो बोर्ड में खेला जाता है ना। और ट्रैक से जैसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि ट्रैक से संबंधित क्वेश्चन क्या है कि ट्रैक खेल परिसर किसका है, तो ट्रैक किसके लिए, एथलेटिक के लिए है ना। दौड़ने के लिए, जेवलिन के लिए, यानी जो ट्रैक से संबंधित है वो किसके लिए है, एथलेटिक्स से संबंधित है ना। अगला है सबसे लास्ट में पिच, और जैसे ही पिच की बात आती है तो पिच किसके लिए होती है, तो क्रिकेट और रग्बी के लिए जो खेल परिसर है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग पिच बोलते हैं, है ना। और हम लोग अगला देखते हैं। खेल से संबंधित में हम लोग देखते हैं सेकंड पोजीशन में हम लोग बताएंगे कि क्या देखेंगे, प्रमुख देश के राष्ट्रीय खेल में किसका है। हम लोग महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय खेल देखेंगे कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो पहला में अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इन सभी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मत समझिए कि ये हम लोग को याद है, इसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, इसीलिए हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन से आप लोग को ये तैयारी करा रहे हैं, और जरूर देखिए, है ना। अगला है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अगला है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज है और फुटबॉल है। यहाँ का दोनों है, क्या है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो शतरंज और फुटबॉल दोनों है। अगला है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल
जूडो, और पाकिस्तान क्या क्या है तो हॉकी है। यानी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसी में है बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो कबड्डी है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है। और उसमें आगे है हंगरी, हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वाटर पोलो। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वाटर पोलो। आपसे पूछेगा कि वाटर पोलो जो है किस देश का खेला है ना, तो हंगरी का है। अगला है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है ना। और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो है राष्ट्रीय खेल है ना, जो किसका है दक्षिण कोरिया का है। अगला हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी फुटबॉल। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि वहां भी क्रिकेट का ही बढ़ावा ज्यादा मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी फुटबॉल है। अगला है ईरान का, ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो ईरान का राष्ट्रीय खेल है जो कुश्ती है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है कुश्ती है ना। अगला है क्यूबा, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है तो बेसबॉल है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि क्यूबा का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो बेसबॉल किसका किसका है तो बेसबॉल अमेरिका का भी हो जाता है बेसबॉल, और क्यूबा का भी हो जाता है बेसबॉल है ना। अगला है नॉर्वे, नॉर्वे का जो राष्ट्रीय खेल वो क्या है तो क्रॉस कंट्री स्काइंग। क्रॉस कंट्री स्काइंग यानी कि ऊपर से एरोप्लेन से मतलब कूदते हैं और क्रॉस कंट्री स्काइंग का मतलब फॉलो करते हैं, वो क्या है क्रॉस कंट्री स्काइंग है। अगला है स्पेन, स्पेन के आप लोग जानते हो कि इसका क्या है तो सांड युद्ध है। सांड युद्ध किसका है तो स्पेन का है। वहां आदमी है जो मतलब सांस से युद्ध करते हैं, वही उसका राष्ट्रीय खेल है। अगला है कनाडा का, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है तो कनाडा का आइस हॉकी है। जो ठंडे प्रदेश है तो यहाँ खेला जाता है, क्या खेला जाता है तो आइस हॉकी खेला जाता है। अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो चीन का खेल राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, नहीं कि लॉन्ग टेनिस है। टेबल टेनिस टेबल पर खेला जाता है ना, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल किसका किसका देखिए, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल है क्या है रग्बी फुटबॉल, और स्कॉटलैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्या है रग्बी फुटबॉल है। अगला है ये सभी को तो पता होना चाहिए कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है क्रिकेट है। और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्रिकेट है। और मलेशिया, मलेशिया आपको पता होना चाहिए कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल वो बैडमिंटन है ना। इसी में अगला पॉइंट है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है वॉलीबॉल है। लेकिन श्रीलंका में किस किस खेल का ज्यादा बढ़ावा देता है तो क्रिकेट का ही बढ़ावा दिया जाता है ना। ब्राजील, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है तो केपोईरा। केपोईरा है जो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन आप लोग जहां पर देखेंगे अधिकांशतः जगह पर कि यहाँ भी फुटबॉल का ही बढ़ावा दिया जाता है। ब्राजील, उरुग्वे, पेरू ये सब है जो किसका फुटबॉल को ही बढ़ावा दिया जाता है ना। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है तो नेपाल का राष्ट्रीय क्या है दंडी बायो। दंडी बायो आपसे पूछेगा, देखिए ये सब क्या है ऐसा नाम है कि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे है ना कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है तो दंडी बायो है ना। अगला है उरुग्वे, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है तो फुटबॉल है। हम बताया ना कि ये सब देश है जो क्रिकेट में आगे नहीं है, लेकिन फुटबॉल में सब बहुत देश आगे हैं जो फीफा से संबंधित है। फुटबॉल का जो कप है वो क्या है फीफा है ना। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो स्वीडन का भी राष्ट्रीय खेल क्या है तो फुटबॉल है। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है फुटबॉल है। अगला है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी क्या राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी यूनियन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी यूनियन है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि ज्यादा बढ़ावा क्रिकेट को ही दिया जाता है, लेकिन इसका राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी यूनियन है ना। मैक्सिको, मैक्सिको आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए मैक्सिको, कोलंबिया आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये अमेरिका में है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसमें है, लेकिन वो अलग देश है। वो महादेश उत्तरी अमेरिका महादेश है, उसी में जो मैक्सिको है देश उसका राष्ट्रीय खेल क्या है चार्ले रिया। चार्ले रिया उसका राष्ट्रीय खेल है। और कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो तेजो है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तेजो है। ये सब पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब ध्यान आदमी को नहीं रहता, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आइसलैंड, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हैंडबॉल है। राष्ट्रीय खेल क्या है हैंडबॉल है, राष्ट्रीय खेल है इसका आइसलैंड का हैंडबॉल। और अगला है इजराइल, इजराइल का नाम तो सुने क्यों होंगे, जो अभी लड़ाई चल रहा है गाजा से है ना, फिलिस्तीन से है ना, तो इसका इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है फुटबॉल है। और मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है तो मॉरिशस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है फुटबॉल है। और सबसे लास्ट में है स्कॉटलैंड,
स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है वो गोल्फ है ना, गोल्फ है। और गोल्फ के महान खिलाड़ी कौन है? टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स आपसे पूछेगा कि टाइगर वुड्स खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, तो टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ से है ना। और टाइगर वुड्स किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। और खेल से संबंधित क्वेश्चन में हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट में देखेंगे प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या। प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ना। तो हम सबसे पहला हम देखेंगे कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होना चाहिए, है ना। और पोलो में, अगर आपको पोलो में याद है कितना, तो 4। पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है ना। और वाटर पोलो में 7। अगर पोलो आपको याद है इसमें 3 जोड़ दीजिए, है ना। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7, है ना। अगला है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। और सबसे मशहूर खेला में सब है हॉकी। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या वो 11 होती है, हॉकी में 11। और अगला है फुटबॉल में, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होता है। और क्रिकेट, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 ही होती है ना। सबसे नीचे है इसमें इधर कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है ना। आगे है कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। और एक इससे क्वेश्चन पूछा भी गया पीछे वाला एग्जाम रेलवे वाले में कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है ना। स्नूकर है ना, जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है ना। और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। और हम लोग आगे देखेंगे कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या, हमारा देश का क्या है ना, हमारा देश का जो खेला है वो क्या, हॉकी है। तो हॉकी का में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और कबड्डी में खेलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कबड्डी, नेटबॉल और क्या है, वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अगला है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और टेबल टेनिस देखो, देखिए लॉन्ग में खेला जाता है ना। और टेबल टेनिस पे खेला जाता है, तो टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी सिंगल हो सकता है, डबल भी हो सकता है, यानी 1 या 2 हो सकता है ना। आशा करते हैं हमारे द्वारा खेल से संबंधित पढ़ाई क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।